हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि सामान्य हिंदी और हिंदी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। 30% जो सिलेबस कम हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें क्या क्या हिंदी में क्या कम हुआ है और सामान्य हिंदी में क्या कम हुआ। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें हो सकता है कि आप सभी की कंफ्यूजन दूर ना हुई हो, इसीलिए आप ज़्यादा कमेंट कर रहे हो। इसीलिए आज हम एक तो 30% में क्या क्या कमी हुई है वो जानेंगे हिंदी और सामान्य हिंदी में। साथ में सामान्य हिंदी का पेपर कैसा आएगा और आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से जानेंगे किस चीज़ में से बहुविकल्प कितना आएंगे, अति लघु कितने आएंगे, जीवनी कितने नंबर की आएगी, साहित्य परिचय कितने नंबर का आएगा, मतलब हर कुछ जानेंगे, सारा कुछ जानकारी जानेंगे। फिर इसके तुरंत बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें यूपी बोर्ड ने एक आपका 2020 का जो पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो वो अपलोड पेपर भी दिखाऊंगा आपको, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और उस वीडियो की लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सारा कुछ बताऊंगा वो अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किसके, हिंदी, और बात करूंगा मैं सामान्य हिंदी। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर है भाई, दोनों में ध्यान समझ लेना। आप ऐसा ना हो कि आपने हिंदी भर रखा हो, एग्जाम में हिंदी का पेपर आए, आप मॉडल खरीद लो, पढ़ाई कर रहे हो सामान्य हिंदी के सिलेबस की, या आपका पेपर में आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो सामान्य हिंदी का कर रखा है और आप पढ़ रहे हो हिंदी का सिलेबस। तो दोनों में अंतर है। फिर बात कहना का पेपर में तो कुछ और आ गया, हमने पूरी साल पढ़ा कुछ और। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बड़ी कंफ्यूजन की है। तो पहले हम हिंदी की बात करेंगे, फिर उसके बाद में सामान्य हिंदी की बात करेंगे। पहले इसका सिलेबस जानते हैं कि 30% सिलेबस में क्या क्या चीज कम हुई है। फिर उसके बाद में जानेंगे कि जो बाकी बचा हुआ 70% है उससे पेपर किस तरीके से बनेगा बोर्ड का। ठीक है, ऐसे ही फिर सामान्य हिंदी का जानेंगे 30% सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है। फिर उसके बाद में जानेंगे कि इसमें बोर्ड में जो है पेपर कैसा बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर वहां पर दिखाई देता रहेगा, तो वहां पर देखते रहना। मैं यहाँ पे खड़ा होकर पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे भी बताता रहूंगा। ठीक है ना, इधर इधर नहीं जाऊंगा मैं, इससे इधर ही बताता रहूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ है दिखाई दे रहा है, दे रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा मेरे पास भी है ये, और इसकी लिंक भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस जो 30% में कम हुआ है वो है। ठीक है, तो इस पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में समय से पाठ पठन का कार्य पूरा ना होने के कारण 30% की कटौती की जाती है। मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है। तो देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है आपको, वीडियो क्वालिटी को 720 कर लेना, 480 कर लेना, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। आप देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि इसमें देखिएगा कथा साहित्य में आपका सबसे पहले ऊपर, गद्य में आपके 2 चैप्टर खत्म किए हैं। गद्य में आपका 2 चैप्टर खत्म किए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो जैनेन्द्र कुमार, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है आपका जैनेन्द्र कुमार। फिर दूसरा है आपका नीचे, यानी कि कुल मिला के बात ये, गद्य में आपका एक तो दूसरा चैप्टर और आपका 7वां, यानी कि आपके गद्य में से कौन सा चैप्टर खत्म किया है, गद्य में से आपका दूसरा और 7वां चैप्टर खत्म किया है। यानी कि 7वां चैप्टर नहीं, 7वें चैप्टर का जो राइटर हैं जैनेन्द्र, दूसरे चैप्टर के राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार के तो और भी सारे चैप्टर हैं, लेकिन आपको कौन सा वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, दूसरा जो जैनेन्द्र कुमार का चैप्टर नहीं पढ़ना है, भाग्य और पुरुषार्थ, ये चैप्टर ऐसा समझो भाई। जैनेन्द्र कुमार के एक राइटर के कई सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपका हटाया कौन सा है, ये जैनेन्द्र कुमार का ये वाला जो चैप्टर भाग्य और पुरुषार्थ, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आपकी बात, जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसे ही हरिशंकर परसाई का जो चैप्टर 7 है उसका नाम है निंदा रस नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, हरिशंकर परसाई तो का वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। फिर आगे की नीचे की जो बात करते हैं हम, अब देखिएगा नीचे, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, हाँ चलिएगा। अब देखो इधर
उसके बाद में आती है कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने, एक खून का रिश्ता। कथा में कौन सा नहीं पढ़ना है? कथा में आपका खून का रिश्ता, ठीक है, रिश्ता। और एक है आपका कौन सी है कहानी? तीसरी, ये पहली कहानी नहीं पढ़नी है, एक तीसरी कहानी है लाठी, लाठी कहानी, ठीक है, ये नहीं पढ़नी है। ये 2 कहानी का जैसे आता है ना, कथा कहानी का सारांश लिखिए, संक्षिप्त में वर्णन लिखिए, तो वो ये 2 कहानी नहीं पढ़नी है आपको, एक खून का रिश्ता और लाठी। यूपी बोर्ड में ये नहीं आएगी, राइट। चलिएगा आगे की बात करते हैं। फिर काव्य, देखो ये लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर काव्य की मैं बात करता हूं। अब देखिएगा, काव्य की हम बात करते हैं। काव्य की, तो काव्य में आपका जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा एक वो है शीर्षक, कौन सा शीर्षक है? उद्धव प्रसंग। क्या? उद्धव प्रसंग। ये आपका किसके द्वारा? जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा। तो जैसे कि आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, तो रामचरितमानस तो एक क्या है? शीर्षक है। उसमें क्या है? बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे दोहे हैं, तो उनका हमें करना पड़ता है, याद करने पड़ते हैं सारे दोहे। उसी प्रकार से ये उद्धव प्रसंग एक शीर्षक है। इसमें जितने भी आपके दोहे आएंगे वो आपको एक भी दोहा नहीं पढ़ना है। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको उद्धव प्रसंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दिखाई दे रहा है? अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, देखिएगा। ये यहां से मैं मिटा ये कर दिया और ये मैंने बड़ा कर दिया, देखिएगा आपको। अब देखिएगा, अब आसानी से देख सकते हो आप। एक तो ये उद्धव प्रसंग ये वाला नहीं करना है, मैथिली शरण गुप्त का ये गीत नहीं करना है, एक जयशंकर प्रसाद का गीत नहीं करना है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये वाला संध्या सुंदरी नहीं करना है, और सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन शीर्षक से कोई दोहा नहीं याद करना है, और रामधारी सिंह दिनकर से आपका पूर्वा और ये उर्वशी ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? ये देखो इतने ध्यान समझ लेना। एक तो ये है आपका, एक गीत है, एक नीचे गीत है, एक संध्या सुंदरी है, एक परिवर्तन है, एक पूर्वा और उर्वशी। तो ये नहीं करने हैं आपको, दिखाई दे रहा होगा उधर, ठीक है। बहुत ही प्यार से इनको क्या कर लेना है आपको, बिल्कुल भी क्रॉस मार लेना, इन पर से एक भी नहीं करने हैं। अब आगे की बात करते हैं हम। आपके संस्कृत में से भी 2 चैप्टर हटा दिए, एक पहला चैप्टर जो भोजस्य वाला, और दूसरा चैप्टर आपका ऋतु वर्णनम। तो ये चौथा चैप्टर है एक्चुअली में। देखिएगा, ये देखो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ पहले। ये देखिएगा, ये वाला जो चैप्टर है आपका कौन सा? एक भोजस्व और ऋतु वर्णनम। तो ये वाले 2 चैप्टर संस्कृत में नहीं पढ़ने हैं, इनको भी क्रॉस मार लेना, ठीक है। इसके जो पंक्तियों के उदाहरण आते हैं, ठीक है, तो वो आपका नहीं करना है, राइट। चलिएगा, अब खंड ख में आ जाते हैं। खंड ख में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे वर्ण वृत्त में आपके क्या चीज़, जैसे इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, सवया छंद जो है आपका, मगध, समुखी सुंदरी, ये जो है इनके लक्षण और उदाहरण कुछ नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से वैसे तो ये कभी आते भी नहीं है। मुक्तक में मनहर के लक्षण और उदाहरण नहीं करने हैं। संस्कृत में आपका व्यंजन विसर्ग नहीं करने हैं। विसर्ग में कौन सा? विसर्ग में आपके नहीं करने हैं ये हरीश, रोरी और ये क्या अतोरोचो, तो मतलब ये नहीं करने। कुल मिलाकर आती है, जो आते ही नहीं है वो हटाएं हिंदी के सेकंड में। समास में बहुव्रीहि समास नहीं करना है। समास में बहुव्रीहि समास नहीं करना है, एक समास हटाया है लो, ठीक है। संज्ञा में आपकी राजन, जगत, सरित, इनकी देखो ये लिखा हुआ राजन, रगत, ये सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, धातु के रूप दा, क्र, च ये नहीं करने। प्रत्यक्ष में ये नहीं करे। प्रत्यय में कृत, अनियर, तबियर ये नहीं करने हैं। तो ये हैं कुछ। विभक्ति में इनके नहीं करने हैं। तो कुल मिला के बात ये नहीं करना है, ठीक है। अब आती है असली बात तो यहाँ से कि पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा। पेपर का प्रारूप में यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पेपर का प्रारूप देखिएगा, 100 नंबर का पेपर आएगा। पहली बात 100 अंक का पेपर आएगा हिंदी, केवल हिंदी की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। कैसे कैसे आएगा 100 अंक का पेपर देखिएगा। पहले हमारे जो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी गद्य का रहेगा,
हिंदी गद्य, और गद्य में से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है, 5x1, 5 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, 5 अंक हो गए, ठीक है। ये क्या है, एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे ही फिर उसके बाद में आपको देखिएगा, ये देखो, ये दिखाई दे रहा ना ये वाली लाइन, और यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है, तो ये काव्य दूसरे नंबर पर क्या है, काव्य। दूसरे क्वेश्चन में काव्य, और काव्य से भी आपके एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5, ये भी 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात समझ में, 5 एमसीक्यू काव्य के, 5 एमसीक्यू गद्य के। फिर तीसरे प्रश्न में आपका, तीसरे प्रश्न में भी देखिएगा, ये देखिएगा तीसरे और चौथे प्रश्न में, ये पाठ्य प्रदंश यानी गद्यांश से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 अंक के, कितना हो जाएंगे, 10 अंक, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे, ये है प्रश्न की संख्या, ये है अंक, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे, यानी जैसे कि आपका रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी 2 रचनाएं लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ही चौथे में आपका गद्यांश, ये पद्यांश है, ये गद्यांश, गद्य में से आपका, पद्यांश बोले तो काव्य में से, ठीक है, और गद्यांश में से ही 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 अंक के, ये हो जाएंगे 10। तो देखना जरा, 5 और 5 10, और ये 20 कितने हो गए, 30 अंक के तो छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे आपके, 30 अंक के छोटे छोटे प्रश्न। और जिसके लिए मैंने एक हिंदी की वीडियो अपलोड की थी जिसमें 250 से प्रश्न थे, उनको याद कर लोगे तो ये आपके 30 नंबर बन जाएंगे, और 250 प्रश्न छोटे छोटे एक दिन में याद कर लोगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई दे रहा होगा, देखो आपको मैं थोड़ा सा और यहाँ से वो करा दूँ, ये देखिएगा, ये अंक वगैरह दे रखे हैं, कितने अंक का है सारा कुछ, मैं यूपी बोर्ड का जो पेपर है वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 5वें क्वेश्चन में आएगा जीवनी। जीवनी और साहित्य परिचय भैया अलग अलग रहते हैं, या तो जीवनी आएगी या साहित्य परिचय आएगा, या साहित्य परिचय आएगा, ठीक है, साहित्य परिचय। साहित्य परिचय और जीवनी आपका अलग अलग रहती है, और ये 3+2 नंबर, यानी इसमें क्या है कि इसमें भाषा शैली भी आएगी, भाषा शैली, ठीक है, उनकी रचनाएं। 3 नंबर का तो यदि जीवनी आती है तो 3 नंबर की जीवनी रहेगी, और 2 नंबर में उनकी भाषा शैली और आपकी रचनाएं लिखने के लिए लिखवाएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न, छठे में आपका है, छठा जो प्रश्न है, कहानी का चरिचित्रण। कहानी का चरिचित्रण आएगा 5 नंबर का, यानी कि कहानी का जो सारांश आएगा, कहानी का सारांश आएगा 5 नंबर का, एक कहानी आएगी, ठीक है, एक कहानी आएगी, और कितने की, 5 नंबर की रहेगी, ठीक है। तो ये पूरे 5 नंबर हो गए आपके, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है आपका कहानी के बाद में 7वें प्रश्न में आपका आएगा खंड काव्य। देखिएगा, ये देखो ये है आपका, ये हो गया, कहानी हो गई। अब देखिएगा 7वें में, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है, 7वें में दिखाई दे रहा है आपको, नीचे है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, देखिएगा, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है खंड काव्य, ये देखो, ये वाला 7वां प्रश्न है, खंड काव्य पर निम्नलिखित आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, और कितने के, समय सीमा रहेगी 80 वर्ड, प्रमुख घटनाओं के ऊपर, पात्रों के चरिचित्रण के ऊपर, और आपका ये चीज है। तो ये भी आपके कितने नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे भाई, 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लघु प्रश्न, खंड काव्य से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लघु प्रश्न आएंगे आपके, कितने, 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, तो ये हो जाएंगे 5, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये यहाँ पे है आपका, ये खंड काव्य, पात्रों के चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित, ये हैं आपके, देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है इधर, ये रहा, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो ये सब कुछ समझ में आ गया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, यहाँ पे देखना जरा, 50 नंबर बैठ जाएगा खंड, ये हो गया, 5 और 5 10, और 10 और 5 15, और आपका 15, और ये तो 30 बैठ रहे थे, 5 और 5 10, और 10 20 30, 5 35, और 5 कितना हो जाएंगे, 35, और 5 40, 5 45 बैठ रहे हैं, जो कि बैठने चाहिए थे 50। चलिएगा, ये
चलिए एक सेकंड, 10 10 20 30 30 40 50, इनके तो 50 बैठ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। काव्य सीमा, जीवन परिचय, हाँ 5वें में भाई एक और जीवन परिचय आएगा, एक दो जीवन परिचय आएंगे। उसमें कौन कौन से, एक जीवनी आएगी गद्य से और एक आएगी पद्य से। एक गद्य से यानी कि एक काव्य से आएगी जीवनी और एक आएगी आपकी गद्य से। ठीक है, ये दोनों जीवनी आएंगी, दो जीवनी आएंगी आपकी, एक गद्य से एक काव्य से, दोनों इतने की होंगी। यानी कि एक काव्य में से एक जीवनी आएगी और एक आएगी आपकी गद्य में से। ठीक है, तो ये दो जीवनी आएंगी। तो आपके अब देखना जरा 50 नंबर बैठ गया, ये पूरा का पूरा 50 नंबर का आ गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उधर दिखाई दे रहा होगा, इसका भी आपको पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं इधर से। अब आ जाते हैं अगले इस पे, खंड ख पे। खंड ख में कैसे कैसे आएगा पेपर, खंड ख में आएगा, देखिएगा पहली बात तो पठित पुस्तक के निर्धारित पाठ में संस्कृत का गद्यांश। देखिएगा ये देखो यहाँ पे दे रखा 8वां प्रश्न और 7 नंबर का आएगा। ठीक है, संस्कृत संध, देखिएगा आपको क्या है, 8वां जो प्रश्न है उसमें से आपका कैसा आएगा। 8वें प्रश्न से आपका पेपर आएगा कि भाई एक संस्कृत में से आएगा, संस्कृत में से उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित और संदर्भ प्लस व्याख्या, और ये नंबर का रहेगा आपका 2+5। 2 नंबर का संदर्भ के कौन से पाठ से लिया गया है, राइटर, और 5 नंबर का क्या रहेगा आपका, इसकी व्याख्या रहेगी, एक्सप्लेनेशन जिसे बोलते हो आप। ठीक है, ये हो गया संस्कृत में थे। एक संस्कृत में से एक श्लोक आएगा जो 9 में से, ये तो गद्य का होगा, संस्कृत गद्य, और एक संस्कृत में से क्या आएगा, एक श्लोक आएगा। श्लोक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये भी 2+5 अंक का रहेगा। ठीक है, श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में आपका देखिएगा ये नीचे दिखाई दे रहा 9वें की बात कर, 8वें के दोनों हो गए, ये 8वें का क और 8वें का ये है ख। फिर 9वां प्रश्न देखिएगा, 9वें प्रश्न में क्या आएगा, ये मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिएगा मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, ये लो। 9वां देखिएगा, 9वें में है पाठों पर आधारित अति लघु प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न जिनके आपको उत्तर लिखने 2+2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे संस्कृत के ही, किसके, संस्कृत के आएंगे, जिनके उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं आपको। ठीक है, ये देखो ये रहा, ये यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए। फिर आपको क्या है, रस आएंगे, रस हैं सभी रस। 10वें में आपका है काव्य सौंदर्य में देखना 10वें के क में है रस, एक परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर का, परिभाषा उदाहरण 2 नंबर का आएगा। और आगे की बात करते हैं, देखो ये एक सेकंड में मिटा दे रहा हूं यहां से, और यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा रस आ गए, सभी रस करने, अलंकार, ख में आएगा अलंकार आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर ग में छंद आएंगे, फिर आपका निबंध आएगा। चलो पहले तो इसके पेपर वो देख ले रहे हैं कितने अंक का है आपका, देखिएगा 2 अंक, छंद भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक का आएगा। ठीक है, आगे का आपका है छंद वगैरह ये हो गए। 11 पे निबंध है,
निबंध आपको आएगा पूरा का पूरा 2+7 9 नंबर का, 11 नंबर का है, सॉरी 2+7 यानी कि 9 नंबर का आएगा निबंध। 2+7 नंबर का कैसे आएगा? विषय वस्तु पर आपको पहले उसकी प्रस्तावना लिखनी है, प्रस्तावना 2 नंबर की रहेगी, 7 नंबर पर उस पर लिख देना, पूरी व्याख्या करनी है। देखिएगा ये आपको क्या है, देखो ये निबंध देना है, मौलिक अभिव्यक्ति दिए गए पर निबंध जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु आपको लिखना है निबंध। तो जनसंख्या, पर्यावरण का याद कर लीजिए, जनसंख्या, पर्यावरण, और इस पर 3 ही चीज दे रखी हैं, जैसे कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 ही याद करने हैं, और भी याद करने हैं, आदि लग रहा है, और भी इसी टाइप के मुद्दे पे आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, संस्कृत व्याकरण में आपका वही है कि आपके जो आते हैं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस तरीके से आएंगे, समास वगैरह आएंगे, और आपका लट लिकार, ये धातु वगैरह जो हैं, तो ये आपका 1-1 नंबर का रहेंगे, 2-2 आते हैं ना वो प्रश्न। तो यानी संस्कृत का टोटल में 12 में आपका संस्कृत का कर दे रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण कितने नंबर का आएगा आपका? संस्कृत व्याकरण है आपका पूरा का पूरा 3 और 2 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 11 2 14 नंबर की आएगी भैया संस्कृत व्याकरण। कि भाई 2 नंबर के लटनकार, 2 नंबर के धातु रूप, 2 नंबर के संज्ञा, 2 नंबर की उसके विभक्ति, क्या 2 नंबर के उसके संधि विच्छेद, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर नीचे है 14 में अनुवाद करो, 2 का अनुवाद करो, ये 2 का अनुवाद करना है। 13 और 14 प्रश्न दोनों मिलकर 14 अंक के हैं, और आपका फिर 14वां जो प्रश्न है ये आपका कितने का? 4 अंक का है। इसमें 2 आएंगे वाक्य जिनके अनुवाद करने हैं संस्कृत में। संस्कृत में अनुवाद करो, वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद 2+2 यानी 2 वाक्य आएंगे जिनके संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो ये है आपका पूरा, ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब चलते हैं आप अपने सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी का मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पेपर का पैटर्न यही रहेगा कि भैया संस्कृत में इतना संदर्भ सहित व्याख्या, श्लोक, 2 प्रश्न आएंगे, बाकी सारा कुछ रस छंद वगैरह यही है। लेकिन उसमें क्या है कि सिलेबस में थोड़ी सी चेंजिंग करी है। सामान्य हिंदी के सिलेबस में थोड़ी सी चेंजिंग है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बाकी 1-1 2-2 शब्द का चेंजिंग है, तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूं वो क्या है। देखिएगा सामान्य हिंदी की अभी हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा आपका हिंदी की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी आपकी। अब मैं बात करूंगा सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा मैं सामान्य हिंदी का सिलेबस आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा सामान्य हिंदी, और दिखाई दे रहा है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में देखो ये दिखाई दे रहा है पहली बात सामान्य हिंदी, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये रहा वो कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में आपका क्या क्या कम हुआ है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं। देखिएगा इसमें तो सिंपल सा वर्ड दे रखे हैं, आपको मैं बता दूं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये देखिएगा ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि गद्य में से कन्हैयालाल मिश्र का जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये गद्य नहीं करना। गद्य में ये वाला चैप्टर था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म कर देना है, और एक 5वां चैप्टर खत्म कर देना है हरिशंकर परसाई का निंदा, हरिशंकर परसाई का निंदा रस। उसमें दूसरा, उसमें भी निंदा रस खत्म किया था, इसमें भी, लेकिन उसमें कन्हैयालाल मिश्र का खत्म नहीं किया था, उनमें दूसरा खत्म किया था, इसमें कोई दूसरा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काव्य में मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद का गीत खत्म किया है, जबकि महादेवी वर्मा का भी एक गीत शीर्षक नाम से, उसमें काफी सारे 2 हैं, तो महादेवी वर्मा का गीत करना है, जयशंकर प्रसाद का नहीं करना है, और आपका मैथिली शरण गुप्त का नहीं करना है गीत। ठीक है, चलिएगा, और आपको मैं बता दूं, और देखिएगा, और ये है आपका मैथिली शरण सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन,
परिवर्तन शीर्षक में जितने भी दोहे हैं वो नहीं करने हैं आपको। रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वा और उर्वशी, इन दोनों शीर्षकों में जो भी दे रखा वो नहीं करना है। कथा साहित्य में आ जाना है शिवानी और लाटी, उसमें भी दो दो कहानी हटाई थी, इसमें भी आपकी दो कहानी हटाई हैं, शिवानी और लाटी। लाटी ही उसमें हटाई थी, शायद शिवानी भी हटाई थी, पता नहीं, जो भी है। अभी आपने देखा था शिवानी और लाटी, इसमें नहीं पढ़ना है। ओवरऑल बात यह है, सामान्य हिंदी वाले बच्चों को शिवानी और लाटी नाम की कहानी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। उसमें शायद खून का रिश्ता था, खून का रिश्ता और लाठी हटाई थी, इसमें शिवानी और लाठी हटाई है, आ गई याद। उसमें खून का रिश्ता हटाया था, इसमें शिवानी, ठीक है। चलिएगा बाकी और मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें क्या हटाया था। ये देखिएगा, ये दे रखा है ऊपर वाला, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये है, देखिएगा। इसमें कहानी में हटाया था आपका, कहाँ है कथा, हाँ देखिएगा, खून का रिश्ता और शिवानी की लाठी। तो इसमें तो एक ही कहानी हटाई है, शिवानी अलग नहीं है भाई, शिवानी तो एक ही है। शिवानी ये राइटर हैं जिनकी कहानी है लाठी। केवल सामान्य हिंदी में केवल एक कहानी हटाई है और हिंदी में दो कहानी हटाई हैं, ध्यान समझ लेना। हिंदी में आपकी दो कहानी हटाई है और सामान्य हिंदी में केवल एक कहानी हटाई है, ध्यान से समझ लेना। सामान्य हिंदी में एक और ये ऊपर देखो जरा, ये शिवानी नाम का तो वो है, शिवानी राइटर जिन्होंने लाठी नाम की कहानी लिखी है, तो ये कहानी हटाई है। यही सामान्य हिंदी में हटाई है, लेकिन सामान्य हिंदी में एक और कहानी हटाई है, खून का रिश्ता, इसमें केवल एक हटाई है, ठीक है। और देखिएगा और कुछ है, और कुछ नहीं। हाँ, संस्कृत में देख लिए, संस्कृत में वही भोजस्व वाला चैप्टर हटा दिया है। संस्कृत व्याकरण में राजनम, जगतम और सरित, ये सर्वनाम में सर्व, इद और काव्य, भ्रांतिमान और संदेह, ये नहीं करना है आपको काव्य सौंदर्य में। बाकी सारा कुछ वही है, पुराना पैटर्न, और पेपर का पैटर्न वही रहेगा। देखिएगा ये वाला जो समझ में समझाया था हमने कि पहले क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको कृतियाँ आएंगी, ठीक है। तो लेकिन अब के देखिएगा, अब के मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि निर्धारित पद्यांशों पर आधारित पांच प्रश्न आएंगे, ठीक है। पद्यांश और गद्यांश में से 5 प्रश्न आएंगे, जैसे कि रेखांकित शब्द की व्याख्या लिखिए, या ये कौन से उससे लिया गया है, इसके लिए उचित शीर्षक लिखिए, या इसकी व्याख्या कीजिए, इस तरीके से आएंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो बाकी मैं पेपर दिखाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर पता चल गया आपको, क्या क्या पेपर में अंतर था, तो अब कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो बाकी अभी मैं पेपर अपलोड कर दूंगा आपका, यानी कि आपका जो यूपी बोर्ड ने जो पेपर अपलोड किया है आपके लिए, कि पेपर कैसा आएगा, पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न आपको मैं बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी भी कोई हिंदी और सामान्य हिंदी से कोई भी डाउट बच रहा है तो कमेंट कर देना। मिलता हूँ एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए